नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर को नापते हैं, पद यात्रा करते हैं, 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, कांग्रेस के लिए एक माहौल खड़ा करते हैं। फिर वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलते हैं और फिर वही प्रयास कि कांग्रेस की खोई जमीन को कैसे पाया जाए। वे सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी को एक सीधी सीधी चुनौती देते हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसा एक प्रहार करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिलमिलाता है, प्रधानमंत्री परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, उनका कुनबा हलाकान होता है। लेकिन जो राहुल गांधी के मातहत हैं वो शायद कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते। बहुत सारे सूबे ऐसे हैं जहां कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, खासकर जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां कांग्रेस के हाल बेहाल है। मध्य प्रदेश भी ऐसा ही एक सूबा है जहां एक ऐसी स्थिति बनती चली जा रही जो यूपी की ओर या और ऐसे सूबे जहां कांग्रेस अपनी जमीन पूरी तरीके से खो चुकी है वो हो चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रयोग बार बार कांग्रेस का जो आला कमान है करता है, नेतृत्व करता है, लेकिन ना मालूम क्यों ये जो नीचे के नेता है, नीचे का जो टीम है वो समझने बूझने को शायद तैयार नहीं होती है। और मध्य प्रदेश को भी ऐसे ही सूबे में शामिल किया जा सकता है। राज्य विधानसभा के 2023 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की भारी फजीयत हुई। फिर लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल पूरी तरीके से कांग्रेस मध्य प्रदेश में साफ हो गई। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो है वो जीत ली। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, बता रहा हूं कि बीजेपी तमाम जो अपने प्रयास करती है उसे कहीं बोथरा करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से होती दिखती नहीं। वही कबीलों में बटी कांग्रेस, टुकड़ों टुकड़ों में बटी कांग्रेस, अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस बार बार वो रूप वो स्वरूप दिखाती है कि साफ लगता है राहुल गांधी के जो प्रयास हैं उनमें पलीता लगाने पर यहां का जो पूरा का पूरा एक धड़ा है वो आमादा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी संभावनाएं हैं कांग्रेस के लिए। ऐसा सूबा है जहां सीधी सीधी दो जो है दलीय टक्कर होती है। यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही सीधा सीधा मुकाबला है। 2003 से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 2018 का एक वो कुछ 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दीजिए, कमलनाथ की अगुवाई में जब सत्ता में कांग्रेस ने वापसी की थी, उसके बाद कोई कोशिश नहीं हुई है, उभरने का प्रयास नहीं हुआ। और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का संगठन है, अभी जीतू पटवारी के हाथों में कमान है, युवा नेता है। उधर जो राज्य विधानसभा में सिमटी हुई है कांग्रेस, कुछ जो 60+ सीटें हैं कांग्रेस की वहां सिमटी हुई है और उसमें भी वहां जो कमान है युवाओं के हाथ में है। नेता प्रतिपक्ष की कमान उमंग सिंघार के पास है, सीनियर एमएलए हैं कांग्रेस के, आदिवासी कुनबे से आते हैं। एक अच्छा यहाँ सम्मिश्रण कांग्रेस के द्वारा किया गया है कि जीतू पटवारी जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। उधर आदिवासी वर्ग से नेता प्रतिपक्ष है राज्य विधानसभा में। उपनेता की कमान एक ब्राह्मण नेता के पास दी हुई है। तो कुल मिला के एक ऐसा जाति समीकरण है, सारा कुछ आकाश खुला है। लेकिन जो स्थिति है खींचतान, एक जो बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल खड़ा करना चाहिए, जो एक निरंतर प्रयास होना चाहिए, वो दिखता नहीं है मध्य प्रदेश में। एक साल से कुछ ज्यादा का वक्त जीतू पटवारी को कमान मिले हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हो चुका है और जो विधानसभा का गठन हुआ था उसको भी लगभग 13-14 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। और वहां भी जो फ्लोर पे जिस तरीके से पेश आना चाहिए कांग्रेस को, वैसी एक तालमेल, एक जुगलबंदी होनी चाहिए, वो दिखती नहीं। अभी जो ताजा परिप्रेक्ष्य है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी महासचिव हैं उन्हें फिर बदला गया है। 2 सालों में चौथा बदलाव। और कांग्रेस ने कल जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को 2 महासचिव और 9 राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई। और उन प्रभारियों की नियुक्ति में मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के प्रभारी थे, प्रभारी महासचिव जो भंवर जितेंद्र सिंह, उन्हें हटा दिया है। और क्यों हटाया गया है, ये बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग निकलता है कि जो चाहता है यहाँ एक आला कमान वो बात बन नहीं रही है।
एक धड़ा ये कह रहा है कि चूंकि दो दो प्रभार थे, असम का भी प्रभार था, मध्य प्रदेश का भी प्रभार था, तो खुद भंवर सिंह चाहते थे कि मध्य प्रदेश से हटा दिया जाए। उन्हें 13 महीने का कार्यकाल उनका अभी हुआ था और जीतू पटवारी के साथ या जो और यहाँ टीम है उसको बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन बदल दिया गया। और इसके पहले भी यही हुआ है कि कई बार बार बदला गया। 2 साल में 4। अभी जो ताजा है वो राजस्थान के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी को कमान सौंपी गई है। ये राहुल गांधी के निकटस्थों में शुमार होते हैं, लेकिन जो समझ पाए, बूझ पाए, कुछ बात बना पाए, एक जमीन तैयार कर पाए, उसके पहले हटा दिए जाना। अभी 13 महीने पहले बनाए गए थे जो भंवर जितेंद्र सिंह हैं, उसके ठीक पहले एक प्रभारी थे रणदीप सिंह सुरजेवाला। उनकी कमलनाथ से पटरी नहीं बैठी थी, तब कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते थे। राज्य विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें सूपड़ा साफ हो गया था और उसी वजह से कमलनाथ की छुट्टी की गई थी इस पद से और कमान युवा नेता जीतू पटवारी को सौंपी गई थी। हालांकि वो भी विधानसभा का चुनाव अपना बुरी तरह हारे थे और हार जीत तो अपनी जगह, लेकिन मध्य प्रदेश में जो एक संभावनाएं हैं कांग्रेस को खड़ा करने की, नए सिरे से उसे एक ऊर्जा देने की, वो बात बन नहीं पा रही। और जब मैं 4 प्रभारियों की बात करता हूं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के पहले जो हैं वो प्रभारी थे जेपी अग्रवाल। जेपी अग्रवाल उम्रदराज नेता थे, वो इनको समझते बूझते, वो भी जो कांग्रेस नेतृत्व है, जो राहुल गांधी हैं, उनके निकटस्थों में शुमार हुआ करते हैं और उन्होंने कोशिश करते चलते इस बीच में उनकी बदली हुई और रणदीप सुरजेवाला को कमान सौंपी गई। रणदीप सुरजेवाला ने कुछ समझना बूझना कोशिश की, हार हुई और हार के ठीक पहले, जो हार के बाद कह लीजिए, कमलनाथ के हटने के पहले उनकी छुट्टी हुई। भंवर जितेंद्र सिंह को कमान सौंपी गई, फिर कमलनाथ को हटाया गया, फिर जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी गई। अब सौंपा गया है हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जो है वो, उसमें प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। तो देखिए ये क्या कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं, बात कर रहा हूं कि यह तालमेल नजर नहीं आता है। जैसा राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं केंद्र की सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आड़े हाथों लेना, या जो जीतू पटवारी हैं या जो उमंग सिंघार हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी, जीतू पटवारी, दोनों के बीच वो तालमेल नजर नहीं आ रहा है, वो कार्यक्रम नजर नहीं आ रहे हैं जो सड़कों पर दिखाई दे। कांग्रेस बार बार कुछ ऐसा करे कि एक हवा बने। ठीक है, चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीच में कई चुनाव हैं, अभी स्थानीय सरकारों के चुनाव है होना है, सहकारिता के चुनाव होना है और गुंजाइश है कि आप जब एक हवा बनाएंगे, एक मुद्दे खड़े करेंगे और आपको एक जो यहाँ जिस तरीके से मध्य प्रदेश का दृश्य है, यहाँ अलग अलग क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड है, मालवा निमाड़ है, चाहे विंध्य का क्षेत्र हो, आपको सबको साथ लेकर चलना होगा और हर क्षेत्र के लिए अलग प्लान करना होगा। अभी तक वो नजर नहीं आया है। 13-14 महीने का जो जीतू पटवारी का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद बने या इस पद को संभाले जो वक्त हुआ है, वैसा एक माहौल क्रिएट नहीं हुआ। एक तो बहुत देर लगी उन्हें अपनी जो टीम थी उसे घोषित करने में, लंबा वक्त लगा। और जो देख रहे हैं एक जो स्थितियां हैं वो बहुत सारा यही है कि जो गुटबाजी है, कबीले में बटे हैं और जो ये उम्रदराज नेता हैं, बहुत सारे जो नेता हैं उनकी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं। और ये भी ब्लेम और आरोप यहाँ भी मध्य प्रदेश में होता है कि कई लोग बीजेपी की बी टीम के तौर पर यहाँ प्ले अप करते हैं। उनकी पहचान की जा सकती है, उनका सफाया किया जा सकता है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। इधर जो दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, या कांतिलाल भूरिया हैं, अरुण यादव हैं, या अजय सिंह राहुल हैं, इनकी पूछ परख नहीं दिखती है या इनके आम शिकायत है। मीनाक्षी नटराजन भी मध्य प्रदेश से आती हैं, जिन्हें भी एक राज्य की कमान सौंपी गई है, तो इनका ये एक आरोप आम है कि उनको एक विश्वास में नहीं लिया जाता है, उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा, ये भी एक शिकायत है। सूचनाएं नहीं होती, ये भी कहा गया है, कुछ बैठकों में निकल कर आया। और दिग्विजय सिंह की अपनी महत्वाकांक्षा है। दिग्विजय सिंह ऐसे नेता है मध्य प्रदेश में जो पैन मध्य प्रदेश है, जिनकी चारों ओर ऐसी पहुंच पकड़ या उनकी ऐसी एक धमक है, ऐसा एक उनका पूरा का पूरा औरा है कि जिनके छाते तले हर एक जुड़ जाता है। लेकिन आरोप यही है कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो नुकसान हुआ उसमें दिग्विजय सिंह एक बड़े कारक हैं। उन पे जो उमा भारती ने उस दौर में जब 2003 के चुनाव थे, 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें मिस्टर बंटाधार का तमगा दिया था, वो अभी आरोप जो है कहीं उन पे चस्पा बना हुआ है। आरोप यही लगता है, वो एक अलग है, बीजेपी जो ब्लेम करती है। लेकिन
कांग्रेस में जिस तरीके की खींचतान है, दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं जयवर्धन सिंह, ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो कमान मिलती है प्रदेश की, उसमें एक वजह ये भी होती है कहीं ना कहीं कि वो ना चल पाए। उसमें एक जो पुत्र मोह है नेताओं का कि कमलनाथ के पुत्र जो नकुलनाथ हैं, उनको स्थापित करने की कमलनाथ की इच्छा आकांक्षा है। दिग्विजय सिंह की इच्छा आकांक्षा यह है कि उनके पुत्र जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जैसे पद को सुशोभित करें, और होना भी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, जब वक्त आएगा तो सबको सब कुछ मिलता है, लेकिन फेल कर देने की नीति जो राहुल गांधी कोशिशें कर रहे हैं, देश को नापते हैं, वो केंद्र की सरकार को बार बार इस तरीके से कटघरे में खड़ा करते हैं कि माहौल क्रिएट होता है, और शायद उन्हीं की बदौलत ये 240 का जो आंकड़ा टिका है 303 से, बहुत बड़ा एक कारण राहुल गांधी रहे हैं। ये जो रथ को रोका गया है, बीजेपी ने 2024 में अनाउंस किया था कि 370 पार, एनडीए 400 पार, वो धरा रह गया। तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? या और ऐसे राज्य हैं जहां बहुत गुंजाइश है, हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी बेल्ट है, वहां जब तक ये कांग्रेस गुटबाजी, अपने व्यक्तिगत जो उनके अपने हित हैं, या जो एक भारतीय जनता पार्टी के विंग के तौर पर काम कर देने के जो आक्षेप आरोप लगते हैं, ऐसे नेताओं की पहचान नहीं की जाएगी, ऐसे नेताओं को चिन्हित करके बाहर नहीं कीजिएगा, तब तक शायद बात बनेगी नहीं। अब देखिए चौथा प्रभारी यहां मध्य प्रदेश में आकर क्या कुछ गुल खिलाता है और कितने दिन ये रहता है, वो देखने वाली बात होगी। और जो कुछ होगा वो सामने आएगा। और हम ये जो कांग्रेस में गुटबाजी, गुटबंदी नई बात नहीं है, पुरानी बात है, होता रहा है, लेकिन ये जो अपना एक सबक सीखना चाहिए, हार दर हार के बाद वो नहीं सीखते हैं। क्या टिप्पणी है? आप भी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और राहुल गांधी की मेहनत पर कैसे पानी फेर रहे हैं, क्या आपका कहना है, वो जरूर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आपकी अपनी जो प्रतिक्रिया है दीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी खबर तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।